हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो मैं आप सबके लिए एक और नई नॉवल लेकर आ गई हूँ। जी हाँ, जिसका नाम है चुलबुली चाहत, मिस्टर खड़ूस और मिस पटाखा की। तो ये नॉवल बहुत ही प्यारी, बेहद खूबसूरत होने वाली है। तो इसे मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। जोया की सुबह कभी भी आम नहीं होती थी। जब पूरा घर ढेरों काम और रिश्तेदारों की आवाजों से गूंज रहा था, जोया अपने कमरे की बालकनी पर खड़ी नीचे बगीचे में लगे फूलों पर पानी छिड़क रही थी और साथ ही जोर जोर से पुराने फिल्मी गाने गा रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में वही शरारत थी जो पूरे मोहल्ले की नींद उड़ाने के लिए काफी थी। आज उसके बड़े भाई की सगाई का दिन था, लेकिन जोया के लिए ये बस एक और मौका था मस्ती करने का। उसने जैसे ही पाइप का रुख मोड़ा, गलती से या शायद जानबूझकर सारा पानी गेट से अंदर आते हुए एक शख्स पर जा गिरा। वह शख्स कोई और नहीं, रेयांश था। सफेद कड़क कुर्ता, आंखों पर महंगा चश्मा और चेहरे पर वही संजीदा तेवर लिए रेयांश वहां खड़ा ठिठक गया। उसका पूरा कुर्ता गीला हो चुका था और पानी उसकी घड़ी से टपक रहा था। जोया ने ऊपर से देखा और पहले तो डर के मारे अपना मुंह हाथ से ढक लिया, लेकिन फिर रेयांश का गुस्से से लाल चेहरा और भीगे हुए कुर्ते की हालत देखकर उसकी हंसी छूट गई। उसने पाइप वहीं छोड़ दिया और बालकनी से ही हाथ हिलाते हुए बोली, ओहो, मुझे लगा कोई सूखा हुआ पौधा है, इसलिए थोड़ा पानी डाल दिया। रेयांश ने अपना चश्मा उतारा और ऊपर की तरफ देखा। उसकी गहरी और सख्त आंखों से गुस्सा साफ झलक रहा था। वह शहर का सबसे काबिल और अनुशासित बिजनेसमैन माना जाता था, जिसे हर काम वक्त पर और कायदे से पसंद था। और यहाँ एक लड़की ने उसके पूरे हुलिये का तमाशा बना दिया था। उसने अपनी आवाज को काबू में रखते हुए कहा, क्या यही तुम्हारे ढंग है मेहमानों का स्वागत करने के? तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरी अगली मीटिंग कितनी जरूरी है? जोया ने वहीं से चिल्लाकर जवाब दिया, अरे मिस्टर खड़ूस, स्वागत तो ठंडे पानी से ही होता है ना। और वैसे भी आप इतने गर्म मिजाज के लग रहे थे कि थोड़ा ठंडा करना जरूरी था। अब जल्दी से अंदर आ जाइए, वरना जुकाम हो जाएगा। रियाज ने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे अंदर की तरफ बढ़ गया। घर के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। चारों तरफ गेंदे के फूलों की महक और मिठाइयों की खुशबू फैली हुई थी। जोया की दादी सब मेहमानों का ख्याल रख रही थी। तभी रेयांश को इस हालत में देखकर वे हैरान रह गई। अरे बेटा रेयांश, ये क्या हाल बना लिया? और तुम इतने गीले कैसे हुए? दादी ने फिक्र से पूछा। रेयांश कुछ बोलता उससे पहले ही जोया सीढ़ियों से फिसलती हुई नीचे आई। उसने एक चटक पीले रंग का सूट पहना था और उसके पैरों की पायल पूरे हॉल में खनक रही थी। दादी, वो दरअसल ऊपर से एक जलपरी ने इनके ऊपर आशीर्वाद बरसा दिया है, जोया ने मासूमियत का नाटक करते हुए कहा। रेयांश ने उसे घूरकर देखा, लेकिन बड़ों के सामने वे खामोश रहा। दादी समझ गई कि ये जोया की ही करतूत है। उन्होंने रेयांश को ऊपर वाले कमरे में जाकर कपड़े बदलने को कहा और जोया को सख्त हिदायत दी कि वे रेयांश की मदद करे। रेयांश बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये आफत की पुड़िया उसके आसपास भी भटके, पर दादी की बात टालना उसके बस में नहीं था। जब रेयांश ऊपर के कमरे में गया तो जोया पीछे पीछे आ गई। उसने अलमारी से एक नया तौलिया निकालकर रेयांश की तरफ उछाला। ये लीजिए मिस्टर रोबोट, वैसे गीले बालों में आप थोड़े कम डरावने लग रहे हैं।
उसने हंसते हुए कहा। रियाज ने तौलिया पकड़ा और उसके करीब आया। उसकी लंबी कद काठी के सामने जोया छोटी लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर खौफ का नामो निशान नहीं था। तुम्हें क्या लगता है जोया, तुम्हारी ये बचकानी हरकतें मुझे अच्छी लगेंगी? मैं यहाँ सिर्फ अपने डैड और तुम्हारी फैमिली के रिश्तों की वजह से आया हूँ। रेयांश ने धीमी और भारी आवाज में कहा। जोया ने अपनी कमर पर हाथ रखा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, रिश्ते निभाने आए हैं तो मुस्कुराना सीखिए रेयांश जी। यहाँ सगाई है, किसी की 13वीं नहीं। और याद रखिए, इस घर की शेरनी मैं हूँ, तो अपनी ये बिजनेस वाली धौंस ऑफिस में ही छोड़कर आया कीजिए। रेयांश उसकी बेबाकी देखकर दंग रह गया। आज तक किसी ने उससे इस लहजे में बात नहीं की थी। जोया ने जाने से पहले अपनी उंगली से रेयांश की नाक को हल्का सा छुआ और भाग गई। दोपहर के खाने तक घर में और भी रिश्तेदार आ चुके थे। जोया के दोस्त भी आ गए थे और अब असली धमाका शुरू होने वाला था। जोया ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाया कि वे रेयांश की संजीदगी की दीवार को तोड़कर रहेगी। उधर रेयांश अपने फोन पर ईमेल चेक कर रहा था। बेखबर की एक बड़ी शरारत उसका इंतजार कर रही थी। सगाई की रस्में शुरू होने ही वाली थी कि जोया ने चुपके से रेयांश की कुर्सी के नीचे एक छोटा सा पटाखा फोड़ दिया। धमाके की आवाज से रेयांश अपनी जगह से उछल पड़ा और पूरा परिवार उसकी तरफ देखने लगा। जोया दूर खड़ी दांत दिखा रही थी। रेयांश का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तय कर लिया कि अब इस लड़की को सबक सिखाना ही पड़ेगा। पर उसे क्या पता था कि जिस लड़की को वह आफत समझ रहा है, वही आफत आने वाले दिनों में उसके दिल का सुकून बनने वाली है। शाम की रोशनी में जब दोनों की नजरें दोबारा मिली तो उस नफरत और गुस्से के पीछे एक अनजाना सा खिंचाव जन्म ले रहा था, जिसे दोनों ही मानने को तैयार नहीं थे। सगाई का जश्न तो अभी बस शुरू हुआ था और इन दोनों की ये नोक-झोंक इस लंबी दास्तान का सिर्फ पहला पन्ना था। क्या रेयांश की समझदारी जोया की मस्ती को झेल पाएगी, या जोया की ये चुलबुली फितरत रेयांश को सच में जीना सिखा देगी? कहानी के अगले मोड़ पर कुछ ऐसा होने वाला था जिसने रेयांश और जोया की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने की नींव रख दी। तो चलिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए राधे राधे।